हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? राधे 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 टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? भाई ठंड बहुत हो रही है ना? ठंड बहुत हो रही है और बारिश भी हुई है, आपके यहाँ भी हुई होगी जहां तक। आज कोहरा भी बहुत है, इसी कारण से मैं मिनट थोड़ा लेट भी हो गया, धीरे धीरे आना पड़ा बहुत। तो जल्दी से अपने टेस्ट के स्कोर बताइए जो कल दिया था। टेस्ट के स्कोर बताइए जो कल दिया था। उसमें 90 के 90 क्वेश्चंस करने थे आपको, मतलब सॉरी 30 के 30 क्वेश्चंस करने थे आपको। तो आप मान के चलिए 120 में से स्कोर बताइएगा, 120 में से, और 120 में से स्कोर बताइएगा। You have to tell me the score out of 120, not out of 100, out of 120, including negative marking. क्योंकि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थे 30, 30 into 4 दैट इज 120, 120 में नेगेटिव मार्किंग के साथ। ठीक है भाई। और कल का जो पेपर था, आपको समझ में आया कितने अच्छे लेवल का मैंने आपको पेपर दिया है। कोई ऐसा हैरा गहरा नत्थु गहरा पेपर नहीं दिया, बहुत अच्छे सोच समझकर पेपर आपको दिया गया है। ठीक है, हाँ। आंसर की गया बेटा, आज तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा बेटा उसका। आज तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उसका। आज तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, चिंता मत करो, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है बाबू। हाँ, तो ये देखो टेस्ट 1 जो दिया था उसके सॉल्यूशन, ये पेपर था पूरा का पूरा, है ना। और ये रहे उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ये रहे उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस। और आपको पता है ये जो हमसे पिछले साल जो बच्चे पढ़ते थे उन्हीं ने डिजाइन किया ये पूरा का पूरा, उन्होंने ही डिजाइन किया है। हाँ, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बच्चों ने डिजाइन किया है। एंड दे हैव डिजाइन द पेपर फॉर यू, है ना। हाँ, तो ये इसके सॉल्यूशंस भी हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन है पूरे के पूरे, सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है भाई। पूरी की पूरी जो फॉर्मेटिंग है, ये हमारे जो पुराने बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो शुरू करें आज की कार्यवाही, शुरू करें आज की कार्यवाही, शुरू करें आज की कार्यवाही। बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के साथ आपके सामने आए हैं, यानी हर चीज बहुत सोच समझकर आपके सामने रखी गई है। ठीक है, हाँ। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं, एक क्वेश्चन में एरर है, एक क्वेश्चन में क्या एरर है? असल में क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से है वो जहां मिनिमा की बात की गई है, 79 में एक छोटा सा एरर है। यहां लिखा होना चाहिए लोकल मिनिमम लिखा होना चाहिए, और साथ में पूछी जानी चाहिए लीस्ट वैल्यू, लोकल मिनिमम। ये मैं सही कर दूं, यहां पर यहां होगा एज अ लोकल मिनिमम, मैक्सिमम की जगह मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, लोकल मिनिमम। बाकी लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 2 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ, और फिर क्या पूछा होना चाहिए? देन द लीस्ट वैल्यू, देन द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, देन द लीस्ट वैल्यू। और इस टेस्ट पेपर के सबसे अच्छे प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बताऊं, आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स इन दिस आई वुड रेट। इसमें सबसे अच्छा प्रॉब्लम एक 65 बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, और 65 तो अच्छा था ही, 62 भी अच्छा है, 61 भी अच्छा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सही में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। ठीक है, बाकी यह भी ठीक ठाक है 71। फिर बाकी तो यूजुअल सेंस में है। 75 भी ठीक ठाक है 75 भी ठीक ठाक है। 75 आसान है यार। 75 में क्या हुआ सर? 1 and 3 आर फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, तो आंसर हो गया 4th 75 का। ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इस पेपर में, पूरे पेपर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं।
अगर मैं देखूं और अच्छे सवाल इसमें ढूंढूं, देन जैसे 86 भी बहुत अच्छा सवाल है। 86 इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम। बाकी सब तो ठीक ठाक है ही। हाँ, और इस कंटिन्यूस एवरीवेयर ये तो ठीक ठाक था ही। बस ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 82। चलिए, तो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सब बता दिए हैं। तो शुरू करें भाई आज की कार्यवाही, पीवाई की प्रॉब्लम प्रैक्टिस शुरू करें भाई। सारे अच्छे हैं, सारे सवाल अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है, लेकिन जो कहना चाहिए बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं। ठीक है। हाँ, एक कह रहा 75 में नॉन सिंगुलर नहीं बोला। अच्छा, हाय हाय, ओए होए, नॉन सिंगुलर ना बोला 75 में। अच्छा, हाँ, कहा नहीं बोला नॉन सिंगुलर? अच्छा, इसमें बोल रहा होगा 75 में नॉन सिंगुलर नहीं बोला ए और बी। बेटा घोंचू, ए इंटू बी जो दे रखा है वो I2 है, तो मॉड ऑफ ए बी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों जीरो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नॉन सिंगुलर होंगे। कहने की जरूरत ना है बाबू यहाँ पे 75 में। ठीक है बाबू, बाबू, ए बाबू, कहां गए बाबू? हाँ, तो चलो, बाबू कह रहे 75 में नॉन सिंगुलर ना दे रखा, तेरे घर में ना दे रखा नॉन सिंगुलर। चलो भाई शुरू करें आज की कार्यवाही, लेट अस बिगिन। हाँ, नॉन सिंगुलर ना दे रखा सर वहां पे, तो नॉन सिंगुलर नहीं दे रखा सर, नॉन सिंगुलर दे रहा था सर वहां तो, तेरा घर में देना चाहिए था नॉन सिंगुलर। अबे दिमाग लगा ला, कितनी शर्म की बात है, किस लेवल पे पढ़ाया था तुम्हें? कौन था भाई, नाम क्या है इसका जो बोला था नॉन सिंगुलर नहीं दे रखा? तो बस सुबह दिमाग की दही कर देंगे। चलो रे, शुरू करो रे आज की कार्यवाही। तो कॉपी पेन के साथ रेडी हो बे? कॉपी और पेन के साथ, भैया गर्मी लग रही, कॉपी पेन के साथ रेडी हो के ना ही? अरे बोलो कॉपी पेन के साथ। टिल्लू गुप्ता थे, टिल्लू जी। हाँ भाई, कॉपी पेन के साथ रेडी हो के ना ही, जल्दी बोलो रे, फिर बाद में मत बोलना कि पहले बता दिए होते तो मां कसम हैंडपंप उखाड़ दिए होते। अब एक दो बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे सर चैप्टर वाइज लीजिए, एक दो बच्चों का कमेंट पड़े सर प्लीज चैप्टर वाइज लीजिए, आप हर बार हमें 4 चैप्टर दीजिए और 3 दिन तक आप उसका रिवीजन कराइए। मैंने करा था, पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी यही किया था, लेकिन मेरे सामने मैंने जब देखा उसको एनालाइज किया तो एक प्रॉब्लम सामने आई। वो प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट तक आते आते, 20 जनवरी तक आते आते हुआ क्या, जो शुरू के 4 चैप्टर थे वो बच्चा भूल चुका था, तो उससे अगले 4 चैप्टर थोड़े धुंधले धुंधले थे, उससे अगले 4 चैप्टर थोड़े थोड़े याद थे। उसको सबसे ज्यादा याद कौन से थे? जो लास्ट के 15 दिनों में किए थे, बस वही याद थे। ये लास्ट के 10 दिनों में जो किए थे वो याद थे, बाकी के सब फिर वापस उसको लग रहा था फिर रिवीजन करना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट, मेरे ख्याल से वो इस स्ट्रेटेजी से बेटर ये स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहां आप हर चैप्टर का सवाल देखेंगे। ठीक है भाई, ठीक भाई। हाँ, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की कार्यवाही, शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। घड़ी स्टार्ट होती है, हर 4 मिनट के बाद सवाल बदल दिया जाएगा, हर 4 मिनट के बाद सवाल बदल दिया जाएगा घोंचुओं की तरह। मैंने देखा कहीं कमेंट में लिख रहे जो सर ने टेस्ट पेपर दिया है इसका सोल्यूशन कब मिलेगा? अबे घोचू, कल इतनी बार हिंदी में बताया था कि भैया इसका सोल्यूशन अब कल आज मिलेगा, है ना, फिर भी पूछ रहे हैं भाई तुम। बट कहां से आते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? चलो 3.50 सेकंड करेंगे आज, आज हम हर सवाल बदल देंगे 3.50 सेकंड पर। तो शुरू करते हैं, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जुट जाइए, लग जाइए। हियर इट गोज। हर 3.50 सेकंड के बाद, और कोई भी इंसान का बच्चा आंसर नहीं लिखेगा कमेंट बॉक्स में, जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा समझ जाना कि वह देवता है, इंसान नहीं है। ठीक है भाई।
अबे चैट मत करो, पढ़ाई कर लो, क्वेश्चन कर लो, चैट कर रहे। जितने चैट में दिखाई दे रहे हैं ना फालतू चैट करते हुए, बेटा तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा सिलेक्शन लिस्ट में, ध्यान रखना। बाकी आप खुद सोच लो। सुबह सुबह कुछ कह देंगे, मूड खराब हो जाए, रहने दो, पढ़ाई कर लो। ये देखो, मोर वेटेज चैप्टर। एम के। देखो एक देवता मिल गया हमको, एम के एस आर्मी।
अभी तक आप 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन था ये, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा यह था, और यह था चौथा। 4 प्रॉब्लम्स यू हैव डन। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन, हियर गोज द फिफ्थ वन। अनुराग पांडे जी, आपसे किसी ने पूछा है कि शायद क्या करना है, शायद नहीं करना है ना? क्यों पांडे जी, किसी ने पूछा आपसे? फालतू में काहे कमेंट कर रहे हो? क्यों अपनी पंडिताई यहाँ झाड़ रहे हो? सुबह सुबह विद्वान बनने की कोशिश मत करो। भी कुछ मत लिखो, मैंने बार बार बोला है कि कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है। आप सिर्फ क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस करने पर ध्यान दीजिए। नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट।
डी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी चिंता ना करें, कोई आंसर नहीं है। इनके सॉल्यूशंस भी दे दें, बहुत बढ़िया, इनके सॉल्यूशंस भी दे दें, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी दे दें, हम सब कुछ दे दें। भैया ये पेपर तुम्हें बता दिया इस पेपर का है, हमारे पास कहीं ना कहीं नेट से देखो क्या सॉल्यूशन था, अगर नहीं हो रहा क्लास में करा रखे हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशन भी हम ही दे दें। तुम क्या करोगे? बोले हम मैनीक्योर और पेडिक्योर कराएंगे, पेपर का सॉल्यूशन हम दे दें, इनका सॉल्यूशन भी हम ही दे दें। तुम क्या करोगे भाई? हाथ में मेहंदी लगवाओ, तुम तो बैठ के डिजाइन बनवाओ, आईआईटी का नाम लिखवाओ मेहंदी से अपने हाथ में, इनका सॉल्यूशन भी हम ही देते हैं। ईयर बता दिया, डे बता दिया, किस कब आया था, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, और क्या बता दें इससे ज्यादा? इतने तो मासूम नहीं हो तुम। इनके सॉल्यूशन भी हम ही दे दें, सब कुछ हम ही कर दें, पेपर भी हम ही दे आएंगे तुम्हारा। हम कह रहे हैं आप हंसा रहे हो। हाँ भाई हो गया ये, आगे बढ़ें फिर अगले सवाल की तरफ। 24 मिनट होने वाले हैं, छठा सवाल है। 4 मिनट ही लिए तुमने लगभग हर सवाल में, ऑन एन एवरेज। हियर गोज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये रहा अगला सवाल। बिल्कुल कर सकते हैं, पिछला क्वेश्चन ट्राई, अगर किसी को जल्दी बना दे रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, यू शुड ट्राई द प्रीवियस वन ऑल्सो, दिक्कत नहीं।
कम समय वाला होगा मैं वो स्किप कर दूंगा जल्दी, डू नॉट वरी। काफ़ी मैनिपुलेटिव प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम डेफिनेटली वहाँ आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस का समय आपको 2 मिनट के अंदर अंदर लगेगा, कई क्वेश्चन में आपको 6 मिनट तक लगेंगे। इट ऑल डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ऑन एन एवरेज आपको 3 साढ़े 3 मिनट लगने चाहिए, और वही हमारा टारगेट है, धीरे धीरे हम करके अचीव करेंगे हम उसको। कल भी स्टैटिस्टिक्स का एक प्रॉब्लम आया था, आज भी स्टैटिस्टिक्स का ही एक प्रॉब्लम आपके सामने है। कल आप लोगों ने वादा किया था जिन बच्चों से स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ है वो रिवाइज करेंगे, तो उम्मीद है आज वो रिवाइज करके आए होंगे। अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला देखो और बनाओ इसको। थोड़ा फॉर्मूला, और जो भी टेस्ट हम आपको घर में करने को दे रहे हैं वो टेस्ट आप बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में करिएगा, फ़ायदा होगा पढ़ने वाले बच्चों से बात करने से। ठाकुर विनय कह रहे हैं कल के क्वेश्चन में कल के टेस्ट में 15 बने, एक आर में, क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है, बट इट कुड हैव बीन बेटर। बेटर करो उसको। क्वेश्चन थे 30 और 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया हमने आपको। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बने। अभी ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं है, बेटर कर सकते हैं। आदित्य कह रहे हैं सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाता हूँ, क्या पूछ रहे हैं? जब भी समझना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन को रिपीटेडली पढ़ना चाहिए, 3 या 4 बार पढ़ो क्वेश्चन को, और उसे पीस मील में ब्रेक करो। मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी क्वेश्चन को ज़्यादा अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो पीस मील में, यानी पहले एक सेंटेंस पढ़ो उसका मतलब समझो, फिर अगला सेंटेंस पढ़ो उसका मतलब समझो, और फिर इन सबको एक साथ पुट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। क्या देते हो? So should we change now? Yes, should we change this problem? आई एम फेल कह रहे हैं, इंटीजर वालों से डर लगता है। बेटा 5 तो की बार कंपलसरी आएंगे, करके जाएगा कहाँ? The ninth problem है, the ninth problem that you are attempting now. मिश्रा पूछ रहे हैं बेस्ट वे टू रिवाइज कौन है? स्टडी, रीड द हैंड रिटन नोट्स। या तो आपने खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, नहीं तो जो हमने दिए वो पढ़ लो, अपने आप रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से कम थ्योरी तो हो ही जाएगी।
कोनिक में कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ नहीं आता। क्योंकि तूने मैथ्स को फॉर्मूला की तरह पढ़ा है ना, तूने समझा नहीं है, इसलिए समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। मेरे ख्याल से ईस्ट और वेस्ट सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। इधर उधर देखने से अच्छा है सेल्फ स्टडी करिए, सबसे अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 which you are attempting now, permutation combination. Now I'm changing the next problem. Now we're moving on to the 11th problem.
देखिए, कुछ क्वेश्चंस 4 मिनट में बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस 4 मिनट से कम में बनेंगे, और कुछ क्वेश्चंस 4 मिनट से ज़्यादा भी लेंगे। तो पेपर एक बहुत अच्छा सा बैलेंस होता है, में कुछ क्वेश्चंस में कम समय लगता है, कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा। तो कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा और कम समय लगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज जब आप पेपर कंप्लीट कर लें मैथ्स का, तो आपको 4 क्वेश्चंस पर मिनट का एवरेज आना चाहिए। दैट इज़ अवर टारगेट, ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगले प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। हिस्ट्री में तो बेटा ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए आयुष, 3 3 मास्टर लगा रखे तुम्हारे लिए, फिर भी केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं, अगर 3 लोग मिलकर भी तुम्हारे मार्क्स 40 से पॉइंट ले जा पा रहे हैं। ठीक करो, स्कोरिंग है वो भी।
वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलें. यस, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12. 3 more to go.
तो इस क्वेश्चन को बदल देते हैं. लेट अस चेंज दिस प्रॉब्लम नाउ. तो वी चेंज इट नाउ. तो आई थिंक दैट इज इट. एक बार मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूं. आखिरी के 5 या 6 मिनट हम इसलिए रखते हैं आपके सामने ताकि आप फर्स्ट से शुरू करें. अगर कोई अभी तक नहीं बना पाए हैं तो बनाइए. फर्स्ट देखिए. फर्स्ट आराम से देख लीजिए. अगर आपसे नहीं बना है तो बना लीजिए. एक एक 2-2 मिनट एक बार सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर लीजिए. तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके. लेट अस डिस्कस. तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब आए थे जेईई मेंस 2000. ये 19-11 जनवरी को आया है ये प्रॉब्लम. एंड द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज डी. द आंसर इज डी. आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है डी. डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. द आंसर इज डी. ठीक है. आंसर क्या है? डी है. फिर उसके बाद ये बन गया भाई. ये सबसे बन गया. हाँ ये सबसे बन गया होगा. मॉड ऑफ एफ एक्स निकाल लीजिए. एफ ऑफ मॉड एक्स निकाल लीजिए. और फिर दोनों के आपको पता है अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन का सम डिफरेंशिएबल नहीं होता. क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या था? इफ f is differentiable, g is not differentiable, then f plus g is not differentiable at a.
ठीक है, तो उस पॉइंट का हम यहां यूज करेंगे। तो ये सबने बना लिया होगा। यस सर। सेकेंड प्रॉब्लम यह आया था जेईई मेंस 2023 6 अप्रैल को, यानी बिल्कुल ताजा ताजा प्रॉब्लम है। आंसर है बॉम्बे। चेक करिए अपना, आंसर है बॉम्बे। द बॉम्बे पार्ट इज द आंसर टू दिस। बॉम्बे इज द आंसर। ठीक है, बॉम्बे इज द आंसर। फिर उसके बाद यह प्रॉब्लम आया था जेईई मेंस 2023 6 अप्रैल को। ठीक है, एंड यह जो प्रॉब्लम है इसका आंसर है दिल्ली। द आंसर फॉर दिस इज दिल्ली। द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज दिल्ली। यहां पर यह जो प्रॉब्लम है यहां दे रखा था ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड। ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट। तो अगर देखा जाए तो ए इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए। इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट निकालने पहले तो लेट अस फाइंड आउट दिस रियल पार्ट। तो यह बराबर हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स, और प्लस आयोटा के साथ जो भी कुछ आएगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो जो इसका रियल पार्ट आ गया वो आ गया ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यह हमें ए दे रखा है, ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू ए। तो अब आप इसे, अगर ए और बी कैसे हैं, नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में यहां पर जब आप इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस आयोटा टाइम्स कुछ भी आएगा इक्वल टू बी, ये गिवन है हमें। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सब बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए बाय बी प्लस ए लिख लो अभी तो, इज इक्वल टू बी। तो बी से फिर डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए बाय बी इंटू एक्स बराबर 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें ऐसे एक्स चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, हमें ऐसे एक्स चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करते हो, तो दोनों को सॉल्व कर लो यार, कॉमन चाहिए हमें, है ना। तो दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया बी बाय ए माइनस ए बाय बी इंटू एक्स बराबर 0। अब यहां से या तो ए बाय बी बराबर बी बाय ए होगा या फिर एक्स 0 होगा। अगर ऐसा हुआ तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, लेकिन ए और बी तो बराबर नहीं है, तो ए पक्का माइनस बी के बराबर होगा, है ना। और अगर x 0 हो गया तो माइनस वाई स्क्वायर, दिस इंप्लाइज माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई मानते हैं तो x और y क्या होता है, x और y रियल नंबर होते हैं। ठीक है, a बराबर माइनस बी आ गया। अब इसे उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, पुट इन 1 और 2। तो अगर मैंने इसे उठाकर पुट इन 1, a बाय बी बराबर -1, इसको उठाकर फर्स्ट में रख दो। ठीक है, a बाय बी बराबर -1 फर्स्ट में रख दो, b बाय ए -1 ऐसा लिख लो, है ना। b बाय ए बराबर -1 फर्स्ट में रख दिया, ये सेकेंड में रख लो, एक ही इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स -1 माइनस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। यस और नो, हाइपरबोला की इक्वेशन में कितने पॉइंट्स लाई करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी, तो यानी आंसर आ गया इनफाइनाइट, क्योंकि इस हाइपरबोला पर लाई करने वाला हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया। फिर जो अगला सवाल था यह है, यह सवाल भी जेईई मेंस 2023 6 अप्रैल को आया था। और सच मानिए आप में से कई लोग अपने आप को ना तो बहुत ज्यादा ओवर इवैल्यूएट करके बैठे होंगे, और बहुत सारे लोग अपने आप को अंडर इवैल्यूएट करके बैठे होंगे। ठीक है, ओवर इवैल्यूएट जिसको लग रहा वाह मेरी तो तैयारी बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन उसको आईना दिख रहा है। जो सवाल तुमसे यहां अगर 3 बनने तो बेटा एग्जाम में भी 3 ही बनेंगे, अगर यहां 2 बनने तो एग्जाम में भी 2 ही बनेंगे। उसको सुधारने की जरूरत है। अगर तुम्हें यहां फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो 22 दिन बाद फॉर्मूला याद नहीं आएगा,
क्योंकि 22 दिन में कोई खास चमत्कार नहीं घट सकता अनटिल एंड अनलेस तुम मेहनत करना शुरू कर दो राइट डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। इसमें इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है, आंसर है डी। द करेक्ट आंसर टू दिस इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर हियर, तो डी इज द आंसर। तो आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ये सवाल एक बच्चा कह रहा था हमने सारे केटीके और क्लास इलस्ट्रेशन किए हैं, टीएच किए हैं, फिर भी सवाल नहीं बन रहे। बेटा घोचू, ये क्लास का इलस्ट्रेशन था, ठीक है, ये क्लास में कराया हुआ सवाल है ना, टीएच दिया था शायद। यह वाला सवाल क्लास में कराया था, यह वाला सवाल होमवर्क में केटीके टीएच में, टीएच या केटीके में दिया है ना। इतने सारे सवाल यहां पर आप देखेंगे केटीके टीएच के रूप में हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। ये वाला सवाल भी क्लास में हम आपको होमवर्क में दे चुके केटीके टीएच में। तो बेटा सिर्फ तुम्हें क्या है, तुमने कर लिया होगा कैसे भी, मुझे नहीं पता कैसे किया होगा। ये क्लास का सवाल है, ये क्लास में कराया था सैंडविच थ्योरम से, है ना। हाँ केटीके टीएच तो कर लिया, सवाल नहीं बनना है। अब बेटा तुम ही घोचू हो तो क्या करें। अब आंसर आ गया डी। और अपनी कमियां जहां दिख रही हैं वहां उन्हें देखें और सुधार करें, जहां भी कमियां दिख रही हैं। यह सवाल आया था कब, 2023 6 अप्रैल को। आंसर आ गया है डी, सैंडविच थ्योरम से, क्लास इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा। ये वाला सवाल भी जेईई मेंस एंड द आंसर फॉर दिस इज कैलकाटा। इसका आंसर है कैलकाटा, इसका आंसर है कैलकाटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये वाला जो सवाल था मेरे ख्याल से तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ खास दिक्कत है ही नहीं। द आंसर फॉर दिस इज बॉम्बे। बॉम्बे आंसर आ रहा है भाई, बॉम्बे। सबने कर लिया होगा ये तो। द आंसर इज बॉम्बे टू दिस। ये हो गया या नहीं हुआ ये वाला सवाल, ये हो गया। हाँ बॉम्बे आ रहा है, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट यह वाला जो प्रॉब्लम था मैनिपुलेटिव है। आपको वेरिएंस का फॉर्मूला और मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन होता है समेशन एफ आई एक्स आई, कल भी बताया था आज फिर बता रहा हूं, एफ आई। और सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, सिग्मा स्क्वायर समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। कल भी बताया था आज फिर लिख रहा हूं, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है, एक्स बार का स्क्वायर है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, वेरिएंस और साथ में इसके। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करने में जोर आ रहा है तो जेईई मेंस में ऐसा कोई सवाल जरूर दिखेगा जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वहां भी आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, है ना। हाँ तो सिर्फ हाँ कैलकुलेशन वाला सवाल है ये, कैलकुलेशन वाला सवाल है ये है। तो कैलकुलेशन करिएगा और ये मत सोचिएगा ऐसे सवाल थोड़ी ना आते हैं जेईई मेंस में, क्योंकि ये जेईई मेंस का ही सवाल है ना। हाँ कभी ये सोच लें ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं। इसका आंसर है 25। फिर नेक्स्ट ये वाला जो सवाल था, आपको पता है कि अगर इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं तो उनके उस केस में वो दोनों कॉनफोकल होते हैं। उस केस में क्या होते हैं, कॉनफोकल, है ना। हाँ कॉनफोकल होते हैं। एंड द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 2। द आंसर इज 2 टू दिस प्रॉब्लम, द आंसर इज 2। फिर नेक्स्ट ये तो काफी आसान सवाल था, यह भी जेईई मेंस 2023 6 अप्रैल को आया था। तो आपने देखा कल आपने जेईई मेंस 2019 का पेपर किया था, है ना, उसके शुरू के 15 सवाल जो आपने किए थे। आज आपने जेईई मेंस 2023 6 अप्रैल का पेपर किया है मैक्सिमम, ठीक है। और यह क्वेश्चन टीएच था, यह क्वेश्चन कैसा था, टीएच था। तो कई बच्चे जो हमने तो टीएच सारे किए थे, घंटा किए थे तूने टीएच, अगर करे होते तो ये दिन ना देखना पड़ता तुझको। 432 इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट ये वाला सवाल भी टीएच था या क्लास में कराया था, दोनों में से एक था। इसका आंसर है 4। द आंसर फॉर दिस इज 4। और यह भी जेईई मेंस 2023 6 अप्रैल को आया था। नेक्स्ट यह वाला सवाल, ठीक है, यह वाला सवाल, यह वाला जो सवाल है x-1/2 2 - y/-3 z-3 by अल्फा
और x-4/5 y-1/2 z/बीटा इंटरसेक्ट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा। तो क्या करना था, एस डी को 0 कर देते, वहां से अल्फा बीटा में एक रिलेशन आता है, मेरे ख्याल से अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाता है, या तो शायद ऐसा आता है कुछ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आता है, ऐसा कुछ आता है जहां तक मुझे याद है ना। हाँ, द करेक्ट आंसर जो इसकी वैल्यू आती है वो माइनस में आ जाती है, -18 आती है, तो मिनिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड पूछा था, तो 18 आंसर आ जाता है। 18 इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये तो कर लिया होगा भाई। हाँ, टीएच का क्वेश्चन था ये भी, हाँ क्लास का ही है क्वेश्चन भी, है ना। अब वो लोग कहां मुंह छुपाएंगे जो कहते हैं हमने केटी के टीएस सारे कर लिए थे, अब नहीं बन रहे, पता नहीं क्यों है बे। ये वाला सवाल देखो, यहां पर आंसर आएगा 5, आंसर आएगा 5। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 3, बिल्कुल सही, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, ऐसे कुछ आया था रिलेशन। फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस, आंसर है 5, आंसर इज 5। मैंने कहा कहां मुंह छुपाएंगे, बोले घर में। घर में भी कहां, बोले रजाई के नीचे छुपाएंगे अपना मुंह। अब नेक्स्ट ये सवाल देखें, ये वाला सवाल भी क्लास में कराया है, दिस ऑल्सो हैज बीन डन इन द क्लास। इसमें आप इसे लिख लेंगे एफ एक्स बराबर tan x इंटू जी एक्स। जो बचा हुआ सवाल है, जो बचा हुआ पूरा फंक्शन उसे जी एक्स मान लो, तो एफ डैश एक्स, यानी आपने जी एक्स किसको माना, इस पार्ट को इंक्लूडिंग, अबे यार मतलब कुल मिला के इसको और साथ में इसको मिलाकर क्या मान ले, जी एक्स मान ले। ये पूरा जी एक्स है, ये पूरा क्या है, जी एक्स। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू जी एक्स प्लस tan x इंटू जी डैश एक्स। और जैसे ही आपसे जी डैश एफ डैश 0 पूछा है तो ये तो 0 हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लास में कराया हुआ सवाल है भाई ये। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज बॉम्बे, द करेक्ट आंसर टू दिस इज बॉम्बे। ठीक है, फिर उसके बाद यह वाला सवाल, यह भी क्लास में कराया है, इस तरह का सवाल भी क्लास में किया हुआ है हमने, है ना। हाँ, इस तरह का सवाल भी क्लास में किया हुआ है हमने। यहां पर अगर आप नोट करोगे, इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और सी का और ए का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो सी और ए विल लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सी एंड ए विल लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करेंगे, कौन, सी और ए। तो सी एंड ए विल लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन and A and B will lie on the same vertical line. So this is A and this is C and this is B. अब मुझे नहीं लगता इस सवाल में ज्यादा कुछ बचा है, क्योंकि ट्राइंगल सीधा सीधा देखने पर समझ में आ रहा है राइट एंगल्ड है। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज कैलकाटा। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। कैलकाटा इसका सही आंसर हो गया भाई। ठीक है, और ये हमने क्लास में आपको बताया था कि जब भी ट्राइंगल दिया हो तो एक बार देख लो कि उसकी नेचर क्या है। तो ये हो गए आज के पूरे 15 सवाल का की बात। ठीक है, एम एस धोनी कह रहे हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी से किया। हाँ ठीक है, तूने ऐसे कर लिया तो वो भी ठीक है, लेकिन वो लंबा गया होगा। तो आज टेस्ट दें कि ना दें, आज टेस्ट दें या ना दें। अब आप जल्दी जल्दी से अपने स्कोर बताओ, नेट स्कोर अलॉन्ग विद नेगेटिव मार्किंग। 15 चौक 60, 60 में से बताओ रे कितने मार्क्स आ रहे तुम्हारे 60 में से। तो यहां पर मैक्सिमम मार्क्स हैं 60, मैक्सिमम मार्क्स इज 60। मार्क्स ऑब्टेन्ड विद नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड। ठीक है, 24 मार्क्स आ रहे हैं। 31, 11, 5, 16, 32, 26, 7, 0, 31, 16, 15, है ना। तो
तो आप देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जेईई मेंस दिखने में आसान लगता है ना, लेकिन चैलेंजिंग क्यों है? एक तो समय, और दूसरा सवाल भी आजकल मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, आपको यहां पर जो स्कोर अचीव करना है 35 प्लस तो कम से कम आना चाहिए, 35 प्लस तो कम से कम आना चाहिए, 35 प्लस से ऊपर का ही टारगेट रखें कम से कम, है ना। वैसे तो आने तो 60 में 60 चाहिए, लेकिन 35 से ऊपर का ही टारगेट रखें, है ना। हाँ, रोना आ रहा है, बिल्कुल आएगा ही रोना, रोना आएगा ही। ठीक है, 35 कम से कम है, ये कम से कम, लीस्ट एटलीस्ट 35 प्लस का टारगेट लेकर चलें, अपने आप को पुश करें, है ना। और आप देखें कि आपको कौन कौन से चैप्टर में आपकी कमजोरियां हैं, वहां कमजोरियों को दूर करें, बैठें, क्लास नोट्स पढ़ें, क्लास इलस्ट्रेशंस देखें, जहां आपको चीजें जो सारे के सारे फॉर्मूलाज आप देखें, एक बार अच्छे से रीड करें, और साथ में कैलकुलेशन से बिल्कुल भी जी ना चुराएं। ठीक है, इंप्रूव करिए अपने आप को। और सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं। अगर कबूतर पता है क्या करता है? कबूतर जब भी बिल्ली उसके सामने आती है ना, बिल्ली उसको पकड़ने के लिए आती है, खाने के लिए आती है, तो कबूतर क्या करता है? आंखें बंद कर लेता है। कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो उसे क्या कर लगता है कि वो बिल्ली को नहीं देख रहा, तो इसी तरह से बिल्ली भी उसे नहीं देख पा रही, इसलिए वो बच जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली बिल्ली आकर कबूतर को पकड़ ही लेती है। तो इसी तरीके से अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों से आंखें मूंद कर बैठने का मतलब यह नहीं है कि आपकी कमियां दूर हो गई, है ना, सब कुछ गुडी गुडी हो गया, नहीं, आपको उन कमियों को दूर करने के लिए काम भी करना होगा। ठीक है, आप देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स में आपको कमजोरी है, आप देख रहे हैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कमजोरी है, तो वो करिए। आप ये मत सोचिए इससे एक ही तो सवाल आएगा, छोड़ दूंगा। बेटा, एक सवाल का मतलब 4 नंबर, और एक एक मार्क्स पर आप नहीं जानते, नहीं समझते गहराई को कि आपका परसेंटाइल कितना अफेक्ट होता है एक एक मार्क्स से, क्योंकि बच्चों का जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, यहां पर 14 लाख एस्पिरेंट्स हैं, तो एक मार्क्स के लिए भी अगर आप कहें किसी का 300 में से अगर मैं कहूं 120 मार्क्स, कितने बच्चों के होंगे? 120 मार्क्स कम से कम 5 या 6 लाख बच्चों के होंगे, है ना। हाँ, 5 या 6 लाख बच्चों के ऐसे मार्क्स होंगे। हालांकि इतना होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक डेटा भी बताया था कि 2022 या 21 का ऐसा कुछ पेपर था, 22 से 23 का शायद था, जिसमें 85 से अबव 13 लाख बच्चे बैठे थे उस साल, और 85 मार्क्स से अबव सिर्फ कितने बच्चों के आए थे? 1.5 लाख बच्चों के। तो अब आप समझ सकते हैं आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बच्चों से नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही बैठते हैं बिना तैयारी करे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बैठ जाते हैं, देख लें, एक्सपीरियंस हो जाएगा, पेपर कैसा आता है ना। किसी की मैथ्स बर्बाद है, किसी की केमिस्ट्री बर्बाद है, किसी की फिजिक्स बर्बाद है, तो आपका फाइट उनके से है ही नहीं। असली जो फाइट होता है वो मेजरली सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चे एट द मैक्स, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूं, 1 लाख बच्चों के बीच में फाइट होती है, और एडवांस में तो और भी कम हो जाते हैं फिर जाते जाते। तो कहने का मतलब 12 लाख तो सिर्फ फेल होने के लिए बैठते हैं, 12-13 लाख तो फेल होने के लिए बैठते हैं। उन्हें पता है उनका अंतिम, या फिर वो ऐसे सूडो गुड फीलिंग में रहते हैं, हमसे तो बहुत बढ़िया, हम फोड़ू आदमी है, तो लेकिन उनका वो सारा का सारा चीज वहीं धुल जाता है, सब वहीं धुल जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रैंक लेकर आना है, अच्छी परसेंटाइल लेकर आनी है। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप भिखारी नहीं बनेंगे, आप अधिकारी बनेंगे। भिखारी नहीं, अधिकारी बनने किसी चीज को पाने का, है ना। ऐसा ना हो आपका इतना गिरा हुआ परसेंटाइल आए, फिर आपको जाकर पूछना पड़े, हाँ भाई किस एनआईटी में कौन सी ब्रांच बची है। तो वो होता है ना, जब सब अच्छे अच्छे लोग, पूरे पार्टी हो रही है, सब लोग मेहमान आए, आदर सम्मान पूर्वक खा पी कर चले गए, उसके बाद जो बचा कुचा है वह लेने मत जाना, है ना। भिखारी मत बनना। मैं चाहता हूं तुम अधिकारी बनो, तुम सोचो, तुम कहो कि मुझे ये ब्रांच चाहिए इस एनआईटी में, और वो मुझे मिलेगी। ये ना हो कि कौन सी ब्रांच बच रही है, अच्छा ये बच रही है, यही दे दो, यही दे दो। तो भिखारी नहीं, अधिकारी बनना है अपनी रैंक पाने का। ध्यान रखिएगा, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना कभी भी मकसद नहीं हो सकता है। ठीक है, बचा खुचा खाने में कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर? 31 को क्लास होगी, बिल्कुल होगी, सुबह होगी क्लास, 31 को भी क्लास होगी।
मुझे याद है एक बच्चा ऑफलाइन में था, है ना, और बहुत मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट, अच्छा अच्छा बच्चा था, इंटेलिजेंट भी था और मेहनती भी था, सोने पर सुहागा। और जब उसको बताया गया कि भाई तुम सिलेक्ट हो गए हो, तो उसका पता वर्डिंग क्या थी? वो तो पता है, रैंक बताइए सर, रैंक क्या ये, वो तो मुझे पता है, सिलेक्ट तो होना ही था, रैंक बताइए। इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। आपने इस हद तक मेहनत की हो जहां आपको सिलेक्शन की चिंता ना हो, जहां आपको आपकी परसेंटाइल की चिंता हो। आपको पता है सिलेक्शन तो कट ऑफ वट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाएगा, बस मेरी जहन में इतनी सी बात है कि मेरा परसेंटाइल 99.5 आएगा कि 99.999 आएगा, है ना। ये उस लेवल तक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कहीं से आता नहीं है, वह कॉन्फिडेंस कहीं से बाजार में नहीं मिलता है, वह कॉन्फिडेंस आता है रातों जाग कर की गई मेहनत से, है ना। वह आता है जब आपको अंदर से पता होता है कि तुमने खूब सारी मेहनत की है, तुमने कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, तुमने पूरा साल लगकर मेहनत की है, डिसिप्लिन लाइफ जी, एक तपस्वी के जीवन जिया है, वहां से आता है वो कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो दैट इज इट। और आज का टेस्ट ये रहा। टेस्ट फिर से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना, और कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत सारे नए भी होंगे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको लगेंगे ये तो कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको नए भी दिखाई देंगे। एक दो प्रॉब्लम दिखाई देगा जो आपने कर लिया होगा, लेकिन सच में पेपर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मैं आपके लिए रख कर लाया हूं, खासकर, और मैं तो खुद कह रहा हूं, ये सारे के सारे पेपर हमारे ऐसे स्टूडेंट्स ने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आईआईटीज एनआईटीज में हैं, उन्होंने हमारे लिए चुनकर भेजे कि सर आप ये पेपर्स लगाओ। मैंने कहा ठीक है यार, तू कह रहा है तो ये लगाते हैं। और सर आप उन बच्चों तक संदेश पहुंचाइएगा, तो उनका संदेश भी मैं आप तक पहुंचा देता हूं। यही कहा है कि सर उन्हें कहिएगा हम भी कल तुम्हारी तरह थे, हम भी कल तुम्हारी तरह ही रिवीजन कर रहे थे, हमें भी अपने ऊपर डाउट हो रहा था, लेकिन आंख मूंद कर बस मेहनत करते चलो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ और अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। तो इसलिए मैंने पहले दिन कहा था जोश बना रहना चाहिए लास्ट तक, क्योंकि हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, जिस मोड पर हम चल रहे हैं, इसमें एक दो दिन में सुधार नहीं होगा। जब हम लगातार 15-20 दिन इसको लेकर चलेंगे आपके साथ, तब जाकर आप देखेंगे आपके अंदर एक अद्भुत सुधार होगा, टाइमिंग को लेकर भी, क्वेश्चन अप्रोच को लेकर भी, और एक्यूरेसी को लेकर भी। ठीक है। आपकी तरफ से मैं उनको भी थैंक यू बोल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ दे दो। हाँ पीडीएफ तो देंगे ना, इसका पीडीएफ तो मिलेगा ही आपको। और ध्यान रखिए, किसका पीडीएफ दे दूं? आंसर की नहीं देंगे, आंसर की नहीं देंगे, आंसर की तो अगले दिन ही देंगे, यानी आंसर की देंगे मंडे को इसकी। अपने आप को इंप्रूव करिए। आईआईटी भी आंसर की साथ के साथ दे देगा क्या तुझे, हैं? बताइए जरा। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था जिसमें मिस्टेक है, वो क्वेश्चन आप खुद करिएगा और आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन जो मैंने कल के टेस्ट में बताया, जो घर में करने को दिया था, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 86 था, उसका सॉल्यूशन आप करिएगा और उसका आंसर मुझे बताइएगा। दैट प्रॉब्लम वाज रॉन्ग देयर। ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। माइंड मैप देख लूं क्या? अबे तेरे पास खुद के हैंड रिटन नोट्स अगर होंगे तो वो एक बार कर ले, नहीं तो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं वो देख ले, है ना। मेरे ख्याल से बेटर है सेल्फ स्टडी। सब जितना ज्यादा खुद से रिवाइज करोगे बैठकर टेबल चेयर पर, है ना, फॉर्मूला लिख लिख के देखो, एक बार सारे फॉर्मूलास पढ़ लो, फिर क्या करो, रफ कॉपी में लेकर बैठो और उस चैप्टर में जो भी तुम्हें याद आ रहा है वो सब चीजें लिखते चले जाओ। बस इतना कर लो। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, जो खासकर उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूला याद नहीं होते, या फिर जो फॉर्मूला यूज
करते वक्त याद नहीं आता फॉर्मूला, आप क्या करें, पहले पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से देख लें, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद एक रफ कॉपी लें, और रफ कॉपी में वो सारे जो भी आपको याद आ रहे हैं सब लिख कर देखें, फिर देखें आप कौन सा भूल गए, फिर उसको एक बार रिवाइज करें, तो आपको पता चलेगा कि कितने फॉर्मूलाज आपके दिमाग में हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, मैथ्स सिर्फ फॉर्मूला लगाने का नाम नहीं है कि फॉर्मूला में वैल्यू डालो आंसर निकालो, इसका नाम मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप अभी भी इस भ्रम में है कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। मैथ्स इज ऑल अबाउट थॉट, मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट अटैकिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक। हम धीरे धीरे करके टाइम घटाएंगे और क्वेश्चन नंबर्स जो क्लास में करेंगे वो भी बढ़ाएंगे। हम इसको लेकर जाएंगे 25 सवाल तक जो कि जेई मेंस में आने वाले हैं, और समय रखेंगे यही 60 मिनट, लेकिन वो मैं धीरे धीरे करूंगा। आई विल इंक्रीज, आई विल डेफिनेटली इंक्रीज। आज 15 दिए हैं, कल भी 15 दिए थे, अब हो सकता है एक दो दिन और 15 दें, फिर उसके बाद इसको करते हैं 20। ठीक है। तो यार वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। हाँ, तुम तो आराम से बैठकर जर्नी एंजॉय करो, नज़ारे देखो जर्नी के। ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं, टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।